बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो चलिए हम लोग अपना लेक्चर कंप्यूटर साइंस ICS पार्ट फर्स्ट का चैप्टर नंबर 2 के अंदर लेक्चर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। और आज हम जिन टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे उनके अंदर हमारे पास ईमेल है और हम लोगों ने साथ में डिस्कस करना है HTTP। बेसिकली दो डेफिनेशंस हैं। ईमेल को डिस्कस करने से पहले या फिर HTTP को डिस्कस करने से पहले हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर के अंदर इंटरनेट की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में डिस्कस किया था कि हमारे पास कौन कौन सी एप्लीकेशंस होते हैं जो कि हम लोग इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के साथ यूज़ करते होते हैं। अब जो ईमेल है जिसको हम लोग इलेक्ट्रॉनिक मेल का नाम देते हैं कि भी हम लोग मैसेजेस को सेंड या फिर रिसीव करते हैं वाया इंटरनेट, कि इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के साथ अगर हम लोग मैसेज सेंड करेंगे या फिर रिसीव करेंगे, ये फैसिलिटी हमारे पास ईमेल कहलाती है। अब ईमेल के अंदर हमारे पास बेसिकली जो था वो टेक्स्ट का डाटा हम लोग सेंड या फिर रिसीव कर सकते थे, लेकिन ईमेल जो हमारे पास एडवांस है जैसे आजकल हम लोग यूज़ करते हैं, इसमें हमारे पास ये फैसिलिटी है कि भी हम लोग ईमेल के अंदर सिर्फ टेक्स्ट का डाटा नहीं बल्कि हम लोग वर्ड स्टाइल डाटा सेंड कर सकते हैं, मल्टीमीडिया का डाटा सेंड कर सकते हैं, जिसके अंदर हमारे पास ईमेल के अंदर डॉक्यूमेंट्स भी आ जाते हैं, वर्ड की फ़ाइल आ जाती हैं, एक्सेल की फ़ाइल आ जाती हैं, PDF फाइल्स आ जाती हैं, इमेज की फ़ाइल आ जाती हैं, वीडियोज़ की फ़ाइल आ जाती हैं। मतलब डिफरेंट फाइल्स को हम लोग अब ईमेल के थ्रू सेंड या फिर रिसीव कर सकते हैं। अब एडवांटेज के हिसाब से कुछ एडवांटेजेस के ये हैं कि भी हम लोग हर टाइप का डिफरेंट टाइप का डाटा सेंड कर सकते होते हैं, और दूसरा ये कि फास्ट होता है, इसका जो लेआउट होता है वो इजी होता है, हर बंदा आसानी के साथ समझ सकता है। सिर्फ इसकी जो अगर देखा जाए रजिस्ट्रेशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है कि जिसके अंदर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, लेकिन इसके अल्टरनेट हमारे पास जो इसकी स्पीड है या फिर इसका लेआउट है वो सबसे बेस्ट होता है। हम लोग ईमेल को इसी वजह से भी यूज़ करते हैं। फर्स्ट ईमेल जो था सबसे पहले 1971 के अंदर यूज़ किया जाता था। अब जो हमारे पास ईमेल है उसमें ईमेल दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। एक में हमारे पास यूज़र का नेम होता है और दूसरा हमारे पास ईमेल का एड्रेस या फिर हम लोग उसको डोमेन भी कह सकते हैं या फिर उसको ईमेल का रेफरेंस भी कह सकते हैं। अब जो फर्स्ट नेम होता है, फॉर एग्जांपल कोई भी है Ali.123 है या फिर समथिंग जो भी चीज़ है, अबूबकर समथिंग जो भी है, अब ये जो पहला नेम होता है ये ईमेल का नेम है और बाद में जो है वो @ सिंबल हम लोग वहाँ अप्लाई करते हैं। वो जो @ सिंबल है वो हमारे ईमेल एड्रेस के अंदर कंपलसरी है। 1972 से ही ईमेल के अंदर जो @ सिंबल है हम लोग उसको सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अब @ जो है हम लोग अपने ईमेल के अंदर कंपलसरी यूज़ करते हैं। अब जो हमारे पास @ सिंबल है वो हमारे पास इस तरह का होता है। इससे पहले हमारे पास यूज़र का नेम होता है, उसके बाद हम लोग ईमेल जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं, जोन सी भी उसकी एग्जांपल्स यूज़ कर रहे हैं, जोन सी हमारे पास ईमेल हमें वेबसाइट्स प्रोवाइड कर रहा है उसके रेफरेंस से हम लोग Gmail है, Yahoo मेल है, हॉटमेल है, हम लोग इस तरह की मेल्स को यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो @ सिंबल है हमारी ईमेल एड्रेस के अंदर कंपलसरी होता है। तो आइए देखते हैं कि ईमेल क्या चीज़ होती है। इलेक्ट्रॉनिक मेल, email exchange message and files through internet. Message can be in the form of graphics, sound, video clips and the simple text. It is fast way of sending messages. The sender and receiver may sitting in same building or anywhere in the world. साफ ज़ाहिर है हम लोग इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के साथ अगर ईमेल को यूज़ करते हैं, इसका मतलब है कि भी हम अगर कहीं भी सर्वाइव कर रहे हैं, कहीं भी हमारी लोकेशन है, हम कहीं किसी और जगह पे डाटा आराम से सेंड कर सकते होते हैं, हमें किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अब ईमेल फैसिलिटी इज़ प्रोवाइड बाय मैनी इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर। अब ये हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडर हैं जो कि हमें ईमेल की फैसिलिटी प्रोवाइड कर होते हैं। Yahoo मेल है, हॉटमेल है, Gmail है, हम अपनी मर्ज़ी से इनको यूज़ करते हैं और अपनी ईमेल से फ़ायदा ले सकते हैं, अपनी ईमेल को यूज़ कर सकते हैं। अब कुछ एडवांटेज हैं इसके। इट इज़ वेरी फास्ट एंड टाइमली, इट इज़ वेरी चीप एंड इनएक्सपेंसिव। शर्त है कि भी हमारे पास इंटरनेट की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, तो हम जितने भी मैसेज सेंड करना चाहे कर सकते हैं। देखें टेक्स्ट मैसेज के अंदर हमारे पास कुछ लिमिट होती है कि भी हम लोग इतने मैसेज सेंड, 10,000 है, 20,000 है, लिमिट है। हम लोग मंथली पैकेज करते हैं या फिर हम लोग वीकली करते हैं या फिर 1 डे करते हैं, तो उसके अंदर हमारे पास कोई ना कोई लिमिट होती है। लेकिन ईमेल के अंदर सिर्फ इंटरनेट की अवेलेबिलिटी है, आप अपनी मर्ज़ी से जितना भी ईमेल सेंड करना चाहें कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। People can send or receive message anywhere in the world.
people can share information. It is possible to send and receive email through mobile phones. Email gives us the facility to send pictures, versatile data हम लोग send कर सकते हैं. Email message does not disturb the recipient. It is stored. Recipient का मतलब होता है वो जो लोग मैसेजेस वगैरह सेंड या फिर रिसीव करते हैं, उनके जो नेम होते हैं या फिर उनका ईमेल एड्रेस जो है एक्चुअल में वो हमारे पास यही चीज़ होती है. इट इज स्टोर ऑन द सर्वर एंड कैन रीड एट एनी टाइम. कि अगर हम लोग रीड नहीं भी करते तो हम लोग उसको पढ़ सकते होते हैं, देख सकते होते हैं बाद में भी. वो हमारे मेन सर्वर के ऊपर जाके डाटा स्टोर हो जाता है सारे का सारा. अब नेक्स्ट हमारे पास छोटा सा टॉपिक है HTTP, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल. इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज टू कनेक्ट द सर्वर ऑन द वेब, वर्ल्ड वाइड वेब. कि हम अपने सर्वर को वेब के साथ कनेक्ट करने के लिए जोन सा प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं वो हमारे पास HTTP है. अगर आप लोगों को याद हो प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम लोगों ने TCP/IP के बारे में डिस्कस किया था कि भाई अगर हम एज अ क्लाइंट अपने इंटरनेट की अवेलेबिलिटी के साथ अपने सर्वर को कोई रिक्वेस्ट करते हैं तो उनमें जो प्रोटोकॉल यूज़ हो रहा था वो हमारे पास TCP/IP होता है. अब यहाँ जो हमारे पास सर्वर है वो हमारी वेब के साथ कनेक्शन लेने के लिए HTTP को यूज़ करता है. एज अ यूज़र हम लोग अगर कनेक्ट करते हैं तो TCP/IP, अगर एज अ सर्वर कनेक्शन होगा तो वो हमारे पास HTTP होता है. प्राइमरी फंक्शन ऑफ द HTTP is to establish a connection within a web server and transmit HTML page to the user browser. कि भी HTML जो हमारी वेबसाइट जो होती है, वेब का हम लोग ने एक्चुअल में पढ़ा था कि उसके अंदर मल्टीपल हमारे पास वेबसाइट्स होती हैं और वेबसाइट्स जो होती हैं वो डिफरेंट पेज के ऊपर एग्जिस्ट कर रही होती हैं. उसके अंदर डिफरेंट पेज होते हैं, वो डिफरेंट पेज शो कराने के लिए हमारे पास HTTP जो होती है उसके अंदर काम आ रही होती है. अब जो हमारे पास पेज होते हैं, जो टेम्पलेट्स वगैरह हैं जो कि हमें पेज नज़र आ रहे होते हैं, उनके अंदर हम लोग जो लैंग्वेज यूज़ करते हैं वो HTML लैंग्वेज होती है. और HTML लैंग्वेज यूज़ होने की वजह से हम लोग इन पेज को भी HTML पेज कहते होते हैं. हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज कहते हैं इसको. वैसे जब हम लोग वेबसाइट को डिज़ाइन करते हैं फ्रंट एंड और बैक एंड के ऊपर, फ्रंट एंड के ऊपर हम लोग HTML लैंग्वेज को और CSS को यूज़ करते होते हैं, और बैक एंड के ऊपर जो हमारे वेबसाइट के ऊपर यूज़ होती है वो PHP भी होती है, या फिर अगर हम लोग एडवांसमेंट की तरफ जाते हैं तो .NET भी यूज़ होती है, पाइथन भी यूज़ होती है. हर एक लैंग्वेज के अपने अलहदा रूल्स होते हैं. तो इट अलाउ कंप्यूटर यूज़र टू एक्सेस द इंटरनेट. अब नेक्स्ट हमारे पास एक टॉपिक है OSI मॉडल. जस्ट हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं, अपर और लोअर लेयर्स के बारे में डिस्कस करते हैं. ये एक तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों ने इसको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्कस करना है आप लोगों के साथ. तो इसके लिए एक नेक्स्ट लेक्चर मैं आप लोगों के लिए क्रिएट करूंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए कि भी OSI मॉडल क्या होता है या फिर हम लोग इसको क्यों यूज़ करते हैं, इसका हमारे नेटवर्क के अंदर क्या काम होता है. नेटवर्क के अंदर काम OSI मॉडल का सबसे इम्पॉर्टेंट होता है. विदाउट OSI मॉडल हमारा एक कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ लिंक ही नहीं हो सकता. OSI मॉडल इतना इंपॉर्टेंट होता है कि भी इसके बगैर हम लोग यूज़ नहीं कर सकते. वैसे हमारे पास जो इसकी टोटल लेयर्स होती हैं, लेयर्स की तादाद वैसे 7 है आपकी बुक के रेलिवेंट, लेकिन हम किस जगह पे 4 भी यूज़ करते हैं. इनमें से कुछ के जो काम है वो हम लोग मर्ज कर देते हैं आपस में, बाकी इनका पर्पस सबका सेम होता है. अगर हम 4 वाला देखें या फिर 7 वाला, इनका जो बेसिक पर्पस है वो हमारी कम्युनिकेशन को अकर कराना है या फिर कनेक्शन को अकर कराना है. तो ये सारी की सारी चीज़ें हम लोगों ने वैसे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करनी है. आज सिर्फ हम लोग OSI मॉडल का इंट्रोडक्शन देखते हैं कि OSI मॉडल क्या है. इसको कहते हैं ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन. एन ओपन सिस्टम इज़ अ मॉडल दैट अलाउ एनी टू सिस्टम टू कम्युनिकेट इवन देयर आर्किटेक्चर आर डिफरेंट. अगर वो डिफरेंट प्रोटोकॉल के हैं, उनका आर्किटेक्चर, उनकी बनावट, उनकी जो फंक्शनिंग है वो भी डिफरेंट होगी, तब भी उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए जो सा मॉडल हमारे कंप्यूटर्स के अंदर या फिर हमारे नेटवर्क के अंदर काम कर रहा होता है वो OSI मॉडल होता है. OSI मॉडल वाज डिवेल्प बाय द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. आप लोगों को याद होगा भाई हम लोगों ने डी फैक्टो और डी जोर 2 स्टैंडर्ड्स पढ़े थे. डी फैक्टो फैक्ट्स के ऊपर काम कर रहा था और जो हमारे पास डी जोर था वो बाय लॉ काम कर रहा था. उसके अंदर जो हमारे पास एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन थी वो ISO थी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन. इन 1983 इट प्रोवाइड अ लॉजिकल फ्रेमवर्क. लॉजिकल फ्रेमवर्क है, फिजिकल नहीं होता बल्कि लॉजिकल होता है, फॉर डाटा कम्युनिकेशन प्रोसेस टू इंटरैक्ट अक्रॉस नेटवर्क. द स्टैंडर्ड वर क्रिएटेड फॉर कंप्यूटर इंडस्ट्री टू अलाउ डिफरेंट नेटवर्क टू वर्क टुगेदर. प्रॉपरली अपने नेटवर्क को एस्टेब्लिश करने के लिए जोन से स्टैंडर्ड हम लोग यूज़ करते हैं, OSI मॉडल उसी हिसाब से काम कर रहा होता है और हमारा सारे का सारा डाटा ओवर अ नेटवर्क मूव कर रहा होता है.
सेंड हो रहा होता है या फिर रिसीव हो रहा होता है। दोनों के दोनों एक्शंस जो होते हैं वो हमारे OSI मॉडल की वजह से अकर हो रहे होते हैं। अब दो तरह की लेयर्स होते हैं, कुछ हमारे पास अपर लेयर कहलाती हैं, कुछ हमारे पास लोअर लेयर्स कहलाती हैं। अपर लेयर के ऊपर क्या होता है? द अपर लेयर फोकस ऑन द यूज़र एप्लीकेशन, ये यूज़र एप्लीकेशंस के ऊपर कंसिस्ट कर रहा होता है। हाउ फाइल्स आर रिप्रेजेंटेड ऑन कंप्यूटर बिफोर ट्रांसफ़र करने से पहले हमारे यूज़र के पास डाटा कैसा दिख रहा है, किस फॉर्मेट का है और कैसा कैसा डाटा है। लेकिन इसके लोअर लेयर के ऊपर आर कनेक्टेड विद द हाउ द कम्युनिकेशन अक्रॉस आर नेटवर्क एक्चुअली अकर, के यहाँ यूज़र एप्लीकेशंस को चेक किया जाएगा अपर लेयर के ऊपर, लेकिन लोअर लेयर्स के ऊपर हम लोग देखेंगे कि हमारा जो नेटवर्क है बेसिकली अकर कैसे हो रहा है। अब देखा जाए तो हमारे नेटवर्क के अंदर जो बेसिकली काम होता है वो भी यही होता है कि भाई यूज़र क्या चीज़ सेंड कर रहा है और हमारा जो डाटा है वो किस हिसाब से हमारे रिसीवर के पास पहुँच रहा है। और हम लोग जब एक नेटवर्क को यूज़ करते हैं तो एक नेटवर्क को यूज़ करने के हिसाब से हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो हमारे नेटवर्क के ऊपर सक्सेसफुल कम्युनिकेशन होती है कि भाई हमारा जो डाटा है या फिर हमारी जो कम्युनिकेशन है वो ठीक तरीके से अकर हुई है फिर नहीं हुई है। आज तक के लिए इतना ही है। अब इसकी जो डिफरेंट लेयर्स हैं वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे और हर एक लेयर को हम लोग फर्दर डिस्कस करेंगे कि इनका काम क्या होता है। हर लेयर का अपना अलहदा काम होता है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। उम्मीद है आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा हम लोग उसकी ब्रीफिंग भी करेंगे, थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी होगी। तो आप लोगों ने अगर रीड कर लेंगे तो आपको कुछ ज़्यादा फ़ायदा होगा और कोई भी क्वेश्चन है तो आप आसानी के साथ पूछ सकते हैं, आपको इसका इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। और दूसरा बच्चे कुछ मैसेजेस आए थे कि आपकी सर बोलने की जो स्पीड है वो कुछ ज़्यादा है, तो उसके लिए भाई सॉरी। तो अगर स्पीड ज़्यादा होती है तो आप लोग मैसेजेस वगैरह करके कह सकते हैं कि सर स्पीड थोड़ी सी नॉर्मल रखें या कुछ भी। तो कुछ दिन पहले मैंने लेक्चर सुना था लेकिन मुझे भी फील हुआ कि कुछ स्पीड ज़्यादा है तो मैंने कुछ थोड़ा सा रिदम जो अपना वो चेंज कर दिया है। तो उम्मीद है आप लोगों को लेक्चर समझ आया होगा। आप लोग कंसेप्ट के हिसाब से आप कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं आप लोग आराम से पूछ सकते हैं, बिला झिझक पूछ सकते हैं जो आपके टॉपिक के रेलिवेंट हो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा।